व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो तो सर ऑफलाइन के लिए आएंगे तो क्वारंटाइन करेगा सर हॉस्टल में? हाँ आई थिंक 6-7 डेज का कुछ तो है। वन वीक है शायद। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। मैंने लिंक मेल भी कर दिया है, व्हाट्सएप पे डाल दो तो कोई, इसके कारण कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Okay, let's begin. We can't wait till eternity. Okay, videos please. Let's begin the discussion. Yeah, we were talking about हाँ क्या बात कर रहे थे हम लोग रिटेल में? लास्ट बात हम क्या कर रहे थे? What were we discussing? Aditya Agarwal, what were we discussing? Come on, quick. So I was absent in the last class. तो कौन पता करेगा भाई? पता कौन करेगा? हेल्प करो भाई कोई आदित्य की। So we were discussing about price for private level those, and then we got to place and we started promotion. We said that there are 4 decisions that a retailer needs to take. One is related to product and the services that the retailer offers. क्या ऑफर करना है नहीं करना है. Everything or anything is not a given. बिजनेस मॉडल के हिसाब से डिसाइड करना है क्या प्रोडक्ट देना है, क्या सर्विस देना है. उसी तरह से प्राइसिंग के भी 2 मेजर अप्रोच थे, अर्न वर्सेस टर्न. ठीक है, टर्न या फिर डिस्काउंटिंग मॉडल में 2 मॉडल थे, एडीएलपी और हाई लो प्राइसेस. ठीक है, फिर हमने प्लेस की बात करी कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. या डू यू रिमेंबर और नॉट? आर यू विद मी? यस सर. तो उससे रिलेटेड हमने काफी बात करी कि प्लेस से रिलेटेड. या Trishita, you can. Okay. So you can so place से related हमने बात करी. लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अलग अलग तरह के लोकेशन होते हैं. इफ यू गो फॉर अ प्राइम लोकेशन देन देयर आर इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू ट्रैफिक एंड रेंट. और हर आउटलेट को हमेशा प्राइम लोकेशन में होना जरूरी नहीं है, राइट? इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स whether the consumer is willing to travel or not. इस हमने बात करी थी ना, ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लेके, पेट्रोल पंप का एग्जांपल लेके, ज्वेलरी का एग्जांपल लेके बात करी थी नहीं करी थी? यस सर. एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट प्रमोशन. प्रमोशन के 4 एस्पेक्ट हमने बात की कि इन स्टोर प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पहले हमने कहा कि फ्रंटेज, आउटसाइड इल्यूमिनेटेड हो सकता है, नॉन इल्यूमिनेटेड हो सकता है एंड ऑल दैट. सेकंड हमने बात करी कि एलोकेशन, स्पेसिफिकली स्पेस एलोकेशन विद इन द स्टोर. उसमें हमने कहा कि 3 या 4 लेआउट होते हैं. क्या क्या लेआउट डिस्कस किया हमने? क्या क्या लेआउट? फ्री फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, लूप लेआउट एंड और स्पाइन. सो ये 3-4 लेआउट्स वगैरह हमने डिस्कस किए. हमने कहा ग्रिड लेआउट कब जरूरी होता है, कब यूजफुल होता है, कब एप्लीकेबल होता है ग्रिड लेआउट? to guide the customer specific direction. रूटीन रूट स्पेस बढ़ाना होगा जब क्या बहुत ज्यादा है मेरे पास, प्रोडक्ट क्वांटिटी ज्यादा होता है, स्पेस ज्यादा होता है. वेरी गुड संबिता, वेरी गुड श्रेया. जब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, आइटम्स बहुत ज्यादा हैं, स्पेस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ग्रिड लेआउट काम करता है. एग्जांपल ऑफ ग्रिड लेआउट, कॉमन ग्रिड लेआउट कैटेगरीज, ग्रोसरी शॉप्स, डेकाथलन में ग्रिड लेआउट देखा है हमने, रिलायंस फ्रेश में. Yes, Neha, Reliance Fresh में देखा है ना, all that we were talking about that. Then we talked about merchandising. When we talked about merchandising is basically the way you display, organize your
products and all, right? So उसमें मैंने कुछ example दिए थे, and I told you that later I'll give you a bit more concepts also. For example, I'll just recap. So जैसे high traffic areas, okay? End cap, grid layout में end cap is a high traffic area. Why? And a lot of high selling items are kept there. What are end caps? End caps क्या होते हैं? Come on. Sir, that is the final portion of the rack, sir. Final portion or the end part of the grid. Okay. Similarly हमने कहा था promotional aisle होता है. Promotional aisle क्या होता है? Promotional aisle क्या होता है? जहां पर, या promotional area क्या होता है? जहां पर सारे सेल के लिए जो प्रोडक्ट्स रहते हैं 50% ऑफ सेल्स सेल के लिए, या जिन प्रोडक्ट्स पे प्रमोशन चल रहा है उन प्रोडक्ट्स को हम एक जगह रखते हैं, वो प्रमोशनल आइल होते हैं. कलर ब्लॉकिंग का एग्जांपल दिया था मैंने. कलर ब्लॉकिंग, व्हाट इज कलर ब्लॉकिंग? यू पुट व्हाट काइंड ऑफ Sorry, you see me, The you same get kind of color. सिमिलर कलर प्रोडक्ट्स टुगेदर, राइट शारदा निधि से हमने एग्जांपल देखा था. मैंने कहा था कि यूसीबी यूनाइटेड कलर्स ऑफ Yes, वेरिसन में sir. आपने और भी कई जगह देखा होगा ये. ठीक है, ये कलर ब्लॉकिंग था. यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes. Then we said that merchandising के part में generally we keep what towards the entry point, entry part, entry area में कौन से products रखते हैं? Sir, watches, perfume, those kind of products. Watches Yeah, and perfume. basically, which are high, Like highly priced, highly priced. margin, high value, and might end up being impulse products, okay? Right? Yeah, Swati Parna, that's fine. Okay. So मैंने शॉपर स्टॉप का एग्जांपल दिया था. शॉपर स्टॉप का एग्जांपल दिया था. Okay. Generally watch, perfume is very common. Okay. Perfume is very. फिर हमने थीम सेटिंग डिस्प्लेस की बात करी थी. तो क्रिसमस का एग्जांपल दिया है मैंने. और क्या थीम्स वगैरह आपने देखे हैं मर्चेंडाइजिंग मैनेजर्स करते हैं? Independent दिवाली, वैलेंटाइंस डे, न्यू ईयर पे बहुत होता है. Okay. So you would have seen these theme setting displays. असॉर्टमेंट डिस्प्लेस वगैरह की बात हमने करी थी कि असॉर्टमेंट एक साथ, जहां पर कंज्यूमर का वैरायटी सीकिंग बिहेवियर हाई होता है, वहां पर असॉर्टमेंट एक साथ दिखाने की कोशिश करते हैं. जैसे डिओड्रेंट्स, जैसे अल्कोहल, even cigarettes. So you show the entire assortment. Although a cigarette and alcohol are not variety seeking category, but still I'm giving them as an example. Glass case connotes. High priced products. Yes, sir, price. jewelry, watches. High price jewelries, watches. कुछ कैटेगरीज ग्लास केस में ही बिकती Bags हैं. also. हाँ, come on. Bags also in glass case. हाँ, shoes, Watches, jewelry. watches, jewelry, sunglasses also sometimes. Okay, so these were some of the examples. Then we talked about dump bin displays, where you dump the product. Okay, what does that connote from Low merchandise? price products. Low price products. Low price products. Low price हाँ, हमने क्या dump देखे हैं? Dump bin में क्या dump देखे हैं? Socks, Handkerchiefs. Socks and okay, so ये dumping यहाँ पे यूज होता है. देखा है ना हमने ऐसा? चॉकलेट्स वगैरह भी कई बार डंप होते हैं. ओके, मैंने ये भी बताया था कि डोंट गेट फूल्ड. अ लॉट ऑफ टाइम within those dumped products they also put in a little high value or high price products because the consumer perception is कि dumped है तो ये Low price. Low price. but they do put in high value items also, and you don't check the price and you pick up. Okay, we talked about fixtures. What are some of the fixtures that we talked about? Fixtures: Gondola, straight rack, rounder, four-way hangers. So these are some of the, yeah. Okay, gondola हमने shoe stores पे देखा है, gondola हमने apparel stores पे देखा है. I have seen shoe में तो काफी देखा है मैंने, और कहीं देखा हमने apparel में देखा होगा. Books, correct. I have there are books. Again, rounder जैसा जो fixture होता है, rounder में कौन सा item रखते हैं? What does it connote? Rounder. Less price. T-shirt. Less price. Lower price. Okay, because बहुत सारा आइटम एक साथ रखा जाता है. राउंडर जनरली connotes लोअर प्राइस. स्ट्रेट रैक में जहां पर कंपेयर करवाना चाहते हैं हम कंज्यूमर को, राइट? सो सिमिलर शेड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, या जहां पर हम कंपेयर कराना चाहते हैं तो स्ट्रेट रैक वगैरह वहां पर यूज होता है. कैटेगरी साइनेजेस वगैरह भी मैंने बात करी थी. कैटेगरी साइनेजेस आपने देखे होंगे ऐसे कैटेगरी साइनेजेस.
फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, नॉन वेज आइटम्स के लिए कैटेगरी साइनेज यूज होता है। देखा नहीं देखा रिटेल आउटलेट पे? नहीं देखा तो देखेंगे। किसके लिए? एक सेकेंड, इतिश्री एंड देन अविक। Frozen items. फ्रोजन आइटम के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है इतिश्री, फ्रोजन आइटम के लिए यूज होता है। करेक्ट। हाँ अविक तुम कुछ बोल रहे थे। सर स्पेंसर्स में ऐसा बहुत होता है, स्पेंसर्स में फ्रोजन आइटम्स एंड देन फ्रोजन आइटम्स डेयरी प्रोडक्ट यूज होता है। यस सर, हाँ डेयरी प्रोडक्ट यूज होता है। ठीक है। वॉल फिक्सचर्स, बहुत चीजें वॉल पे रहती हैं, कैटेगरीज वॉल फिक्सचर्स को वी हैव डन दिस इन द लास्ट क्लास। Shoes. shoes, Books. Shoes, watch, sunglass, generally items which are accessories, small accessories, generally items which are light in weight, sir. small in size and heavyweight or lightweight? Lightweight. 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 Wall fixture का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? If you put it on wall, what are you saving? Space. Free moment. मोबाइल also wall fixture पे होता है। हाँ आशीष, क्या Moment होता है इसमें wall में। क्या मोमेंटोज 7 years? मतलब हम घूम सकते हैं ना, ज्यादा एरिया होता है। Easy to identify, easy to locate. Easy to Good point आशीष, easy to identify, easy to locate. Okay. फ्लोर स्टिकर्स वगैरह देखे हैं, ये सब हम बात कर चुके हैं। स्टिकर, डिजिटल साइनेज, ये सब हम बात कर चुके हैं, राइट? डिजिटल साइनेजेस हमने कहा कि हमने कहाँ देखे हैं डिजिटल साइनेजेस? KFC में बिलिंग काउंटर, बिलिंग काउंटर, डोमिनोज, पिज्जा हट में। मोबाइल स्टोर्स में बहुत होता है डिजिटल। ज्वेलरी शोरूम, करेक्ट यूज, ज्वेलरी शोरूम में भी होता है। एप्पल स्टोर्स में भी होता है आजकल डिजिटल साइनेज, एप्पल स्टोर्स में भी देखेंगे आप। A lot of stuff is moving digital. Okay, टच स्क्रीन कियोस्क है ना। सैम्पलिंग कहाँ होता है? कॉस्मेटिक्स, वेरी गुड एग्जांपल स्नेहा। फूड, कॉस्मेटिक, जहां पर ट्रायल जनरेट करना इंपॉर्टेंट है, बिस्किट में बहुत होता है, नूडल में होता है, कॉफी में होता है। कॉस्मेटिक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगेन पॉइंट ऑफ सेल, हमने नॉन इल्यूमिनेटेड के एग्जांपल्स देखे थे। ओके, नॉन इल्यूमिनेटेड कन्फेक्शनरी में बहुत होता है, चॉकलेट कन्फेक्शनरी में नॉन इल्यूमिनेटेड बहुत होता है, और इल्यूमिनेटेड ऐसे पॉइंट ऑफ सेल इल्यूमिनेटेड Precious items like jewelry, watch. ज्वेलरी, मोबाइल्स, लैपटॉप में इल्यूमिनेटेड मर्चेंडाइजिंग बहुत दिखेगी आपको, लैपटॉप्स वगैरह में। ग्रोसरी स्टोर में नहीं दिखेगा उतना, ठीक है, ग्रोसरी में नहीं दिखेगा। लैपटॉप, मोबाइल, ज्वेलरी, जहां पे कंज्यूमर रात को जाती है और प्रीमियम है। अल्कोहल बार एंड ऑल, बार्स में बहुत दिखता है, बार्स वगैरह में बहुत दिखता है। ठीक है, ये मैंने बात की थी दो इनोवेशन, राइट? दो इनोवेशंस की बात करी थी। दोनों में क्या ब्यूटी है? दैट दे स्पेस बहुत बचा है। करेक्ट, they create a lot of space for the retailer, don't take up their existing space and have a lot of high impact in terms of Visual. visibility. Yes, sir. Remember, okay. Last जो ब्लॉक हम डिस्कस करेंगे will be on the store design. तो जो पार्ट हमने अभी टच नहीं किया है in terms of in-store promotion, light, sound, smell, etc. ठीक है, you would see a lot of interior designing, okay, lighting, etc. Light becomes very important and sound and smell. See, ये सब देखा होगा आपने इस तरह से। काफी जो लोग रेस्टोरेंट वगैरह करना चाहते हैं, इंटीरियर पे बहुत वो होता है। जुगाड़ जंक्शन एक अच्छा एग्जांपल है, जो लोग भुवनेश्वर या कीट रोड में आए हैं। Where else any restaurant, any outlet which comes to your mind, which is famous or well known for its interior design? काफी थीम Hometown भी an example. क्या अविक? Hometown sir. होमटाउन Sir, वो तो बेच रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग, बट आउटलेट की इंटीरियर डिजाइन। Sir, D decor जो इंटीरियर डिजाइनर होता है। D decor is a very good example, Aliva. D decor is a very good example. Okay, very high premium showrooms. Okay, with lot of interior design. ये सब देखा होगा, रेस्टोरेंट में आजकल बहुत होता है। आजकल आप लोग काफी पोस्ट कर रहे हैं वो अरेबिकास वगैरह का, उसका इंटीरियर डिजाइन is getting very popular and the way it has been organized, all that, right? So a lot of stuff is happening. Okay, light बहुत यूजफुल होता है, बहुत यूज करते हैं। These are examples. You can play with light a lot for your retail store, and it is not always about excess light. Somebody was saying कि अंधेरा होता है, but it is not only about. So you can also use the absence of light.
where you can also use the absence of light to your advantage to highlight the product and all. Where? Restaurants. Anirban? The restaurants. Restaurants and Clubs. sometimes apparels, but a lot in pubs and bars. A lot in No. pubs The and bars. jewelry. हाँ स्नेहा? Jewelry. ज्वेलरी में absence of light नहीं देखा है. I'll just give you a few examples, okay? Because Sneha has raised the point of jewelry. So light also denotes or connotes a lot of things. Premium outlets like Tanishq and all use which color of lighting? Yellow. Warm yellow. The yellow light. Why? So it's gold color and gold reflects better in that light. So one, there is a functional reason for it. फंक्शनल रीजन ये होता है कि येलो कलर में प्रोडक्ट का एक्चुअल येलो लाइट में प्रोडक्ट का एक्चुअल कलर रिफ्लेक्ट होता है. सो देयर इज अ फंक्शनल रीजन टू इट. एंड गोल्ड ब्राइट ज्यादा ब्राइट लगता है एंड यू नो रिफ्लेक्ट्स मोर एंड ऑल दैट, व्हिच इज व्हाई. बट आल्सो लॉट ऑफ कपड़े की दुकान में जो प्रीमियम एपरल स्टोर्स हैं, यू विल सी गोल्डन लाइट्स. व्हाई? It gives a premium look, sir. Gives a premium look. Okay, so golden color or golden light is associated with premiumness. So light के साथ भी बहुत कुछ खेल सकते हैं आप. But silver stores, for example, will never be lit in golden light. They are always lit in White light, so white or silver light. white light. White. So there is a science behind all this. There's a science behind all this. If you go to All That Jazz, have you been? Anybody been to All That Jazz? So there's here in Calcutta, maybe है शायद, और भुवनेश्वर में भी. Anybody seen? Okay. Yes, So, sir. right. So they have these golden lights inside and outside bulbs. Okay. वो theme क्यों दिया है उन्होंने? Why do they have these golden lights? These small bulbs. What do they connote? कहाँ से वो relation आ रहा है? सर उनका बैकग्राउंड एक्चुअली ब्लैक रहता है, ऑलमोस्ट सब कुछ ब्लैक रहता है, तो गोल्डन अगर ब्लैक के ऊपर आएगा तो अच्छा दिखेगा. Fair enough. So there is a color contrasting which is happening. Okay, so there is merit in what you are saying. But I'm saying, why those bulb kind of small bulb kind of lighting? How does it relate back to the? How does it relate back? Focus to some particular product. Correct. So all that happens, but I don't know. It's difficult actually. So I should have had a slide on the All That Jazz. I don't have it. So they have these bulbs because what does it connote? Okay, can you just Google? Retro look. सर फैंसी लगेगा. The retro फैंसी look. क्या? फैंसी लगना नहीं है. It relates back. Ambience. Yes, Abhishek Samal. Fancy, but relating back to the brand. All that. Yes. Jazz. And so those golden bulbs connote what era? What era? Vintage era. 80s and 70s era. Correct, Abhishek, Abhinav. Okay, 80s era. Because why 80s and 70s era? Because It's popular during that At the era. time, jazz was The most big- popular. jazz was at its peak. All That Jazz. So there is a logic behind what a lot of these brands are doing. अगर तुम All That Jazz में जाओगे तो म्यूजिक बज रहा होता है. That's also part of merchandising. Ambience. In-store promotion. क्या म्यूजिक बज रहा होता है? Jazz. उस टाइम का 80s का म्यूजिक ही बज रहा होगा. So it will always be the jazz music playing. Why jazz music playing? It would create an ambience and bring back the memories of that time. Nostalgia. Relates back to the brand. Okay, so that's around it. Okay, Cookie Man. Okay, Cookie Man. We have had Cookie Man. Cookies. What is specific about their store? एक चीज बड़ी particular होती है. बड़ी particular होती है उनके stores में. क्या particular होता है? Their stores are, okay, let me show you their stores and let's see if you can find or notice something. Couple of Cookie Man stores. What strikes you? What is always true for a Cookie Man store? Brown color. It is, No color. So it's colored of a cookie, sir. Color. it is open from both sides.
Why do they keep it open from all sides, as many, at least two sides? Especially it's installed in the mall where Siddhant, people. let's Siddhant. It's actually installed in a mall, so where from wherever people like there's opening from every side of the corners in the mall, so everyone can see and approach them. So yeah. See, yes, but there is an added dimension in Cookie Man. See, visual बढ़ता है, you are right, visibility बढ़ती है इस तरह से two side open होने से, but there's an added dimension. Cookie Man, कभी ऐसा हुआ है कि क्रॉस कर रहे थे और कुकी लेने का कोई प्लान नहीं था, but then you ended up picking? Sorry, impulse buying. Impulse to what? Impulse to what? That's what I'm trying to. Visit the store, sir. Smell. Yes, Abhinav. Smell. Okay. Has it ever happened that you were crossing and there was that cookie smell which attracted you, went and picked up? Yes or no? This is the reason Cookie Man will always have Both sides open. Open outlets. Open. Okay, the outlets are open from both sides. Okay. Abhinav, वो स्मेल किस चीज की है? स्मेल किस चीज की है? हाँ किस चीज की है? कुकीज की. पता नहीं मुझे क्या वो कुकीज की स्मेल है. आई डोंट नो. ओके, आई नेवर ट्रस्ट. सो इट कैन ऑल्सो बी planted. Okay, using merchandising. I'll give an example. Okay, so I don't know about Cookie Man. I'll give you an example. We were launching classic clove cigarette. Clove, you understand clove? Long होता है ना? Yes, sir. Clove का क्या चीज सबसे ज्यादा मतलब is what is a clove known for? Why do people have clove? It's smell. Okay? Clove doesn't look good. Clove दिखता ugly है, but clove smell करता है. That's what it is known for. Okay, that's what attracts people to clove. That's why people consume clove. Okay, so classic clove. तो हमने कहा कि क्या highlight करना है? Visual से नहीं होगा. क्या highlight करना है? Smell. So what we did was we ordered dispensers. Okay, dispenser समझते हो ना जो? So these are automated dispensers. Okay, हमने मंगाए वेंडर के थ्रू बनवाया. So the unique feature about this dispenser was कि every 30 minutes or every 1 hour it will automatically dispense smell. Okay, automatically dispense smell. And we created artificially a perfume flavored or whatever, a liquid which was flavored of clove. ठीक है. और हमने वो कहाँ भिजवाई ये डिस्पेंसर? कहाँ भिजवाई? Retail outlet. सौरभ, रिटेल आउटलेट पे. और रिटेलर से क्या कहा कि इसको बस अपनी दुकान पे रख लो. तो जब क्लासिक क्लोव लॉन्च हुआ तो क्या होगा? कंज्यूमर आएगा, राइट? एंड what will the consumer ask? ये क्या स्मेल कर रहा ये स्मेल किसका है? ये क्या महक रहा है? मैं दुकान से बड़ी अच्छी महक आ रही है. और रिटेलर क्या बोलेगा? नया सिगरेट आया सर. नया सिगरेट आया है क्लासिक क्लोव का. ठीक है. तो लेकिन वो महक क्लासिक क्लोव सिगरेट के डब्बे से ना आ रही थी. तो डोंट ट्रस्ट. ओके अभिनव, आई डोंट नो वो कुकी मैन की जो स्मेल आती है वो एक्चुअल कुकीज की है या नहीं है. हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. बट द लर्निंग हियर इज टू. जो कोई बता रहा था ना कि मर्चेंडाइजिंग इज विजुअल. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मर्चेंडाइजिंग इज नॉट ओनली विजुअल. इट इज ऑल्सो अबाउट साउंड्स. It is also about स्मेल. So you try to use all the senses available to you for doing what? Attracting customers. Engage the customer. Okay. Now I'll quickly show you what merchandising is about. Okay. Now you will be able to relate back. Okay. So basically you attract. So visual merchandising mein you are only using one sense. Which sense are you using? The sight. The sight. Visually you are only using sight, but you can go beyond sight also. So consistency, color blocking, ये सब समझ में आ गया ना? Category blocking मतलब जैसे color blocking में same color के products, category blocking मतलब
सेम कैटेगरी category product. प्रोडक्ट्स एक ही जगह रखना, तुमने देखा होगा ना, होता है ना, बिस्किट्स एक जगह है एंड ऑल दैट, ओके। एंड ब्रांड ब्लॉकिंग भी होता है कि एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स एक जगह रखना। बेस्ड ऑन प्राइस फ्लो जनरली, हाँ सुधांशु बोलो। सर जनरल सर लाइक ज्वेलरी शॉप में जैसे गोल्ड को येलो लाइट में रखते हैं एंड प्लेटिनम और डायमंड प्रोडक्ट्स को थोड़ा वाइट लाइट पे रखते हैं। करेक्ट सो दैट्स अ यूज ऑफ लाइट्स, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग, ओके। प्राइस के हिसाब से रखना, तुम अगर बिस्किट शेल्फ पे जाओगे ना बिग बाजार के, आई लेवल, तुम लोग बड़ा मुझे ज्ञान दे रहे थे ना, आई लेवल दिखता है बिकता है, सब ज्ञान दे रहे थे। आई लेवल पे क्या रखा होता है, विच प्रोडक्ट, सबसे ऊपर कौन से बिस्किट्स होते हैं, सबसे नीचे कौन सा बिस्किट होता है बिस्किट कैटेगरी में? सबसे नीचे छोटा पैक, ऊपर बड़ा। छोटा पैक एंड बड़े पैक भी होते हैं, लेकिन किसका बड़ा पैक होता है? क्रीम बिस्किट, हाँ किसका? ओरियो वगैरह। क्रीम बिस्किट। ओरियो कभी नीचे नहीं होता है। डार्क फैंटेसी ऐसे सब। नो, डार्क फैंटेसी नीचे क्यों होगा? पार्ले जी क्यों नीचे होता है? और आई लेवल पे क्या होता है? Sir, because the kids can reach the Parle-G easily. No, one is kids wala example, I think that is true, but Parle G is what item? High margin, low margin? Low margin. Parle G is low margin item, it's a loss leader product. Loss leader बताया था ना, Parle G बेच के पैसा नहीं बन रहा है, Parle G बेच के पैसा नहीं बन रहा है, 10 रुपए में 10 बिस्किट मिल रहा है, Parle G बेच के पैसा नहीं बन रहा है, ये लॉस लीडर आइटम। तो कहाँ रखा है वो? रखना पड़ेगा, कहाँ रखा है? नीचे। आई लेवल पे क्या रखा है? ओरियो, डार्क फैंटेसी, चोकोफिल, डिलीशियस, ये रखा है। Delicious. सो जनरली, और बहुत ही अच्छी बात करी निर्भीक ने कि पार्ले जी नीचे रहता है। अगर तुम किंडर जॉय देखोगे, किंडर जॉय हमेशा कहाँ रखा होता है? काउंटर हाई लेवल नीचे की शेल्फ में होता है किंडर जॉय। किंडर जॉय तो नीचे की शेल्फ में है, वो तो हाई मार्जिन आइटम है, ताकि सर बच्चे ले पाए। बिकॉज वो जो टारगेट कंज्यूमर है उसका आई लेवल कहाँ पे है? नीचे। आप ही को नहीं बना रहे हैं, आपके परिवार में बच्चों को भी बना रहे हैं, कोई नहीं बच्चा है, ठीक है, सबको बना रहे हैं, तो ध्यान से, बहुत डेंजरस लोग हैं। तो ये आई लेवल वगैरह का भी वो रहता है। हमने और भी ये सब टर्म्स ऑलरेडी देखे हैं। शेल्विंग, जैसे हमने कहा कि एपरल्स वगैरह शेल्फ में रहते हैं, हैंगिंग, एपरल्स हैंगिंग होते हैं, और तुम लोगों ने कुछ बताए थे, पेगिंग जो वॉल्स पे होते हैं, सन ग्लासेस, वॉच एक्सेट्रा, फोल्डेड अगेन एपरल एंड ऑल, स्टैकिंग, डंपिंग, हमने सब देख लिया है। फीचर एरियाज एंड ऑल दैट। सर एंगल एंड साइड लाइंस। एंगल्स मतलब so use angles to your advantage, ठीक है स्नेहा? so for example वो spine layout की बात कर रहे थे ना, okay I'll give you example of sight lines, ठीक है? सेंट्रल नहीं है आप कभी? सेंट्रल नहीं है? नहीं गई है? पैंटेलून गई है? कहीं तो गई होंगी सेंट्रल, मतलब हाँ कहीं तो गई होंगी पैंटेलून। जब आप एस्केलेटर से नीचे उतर रहे होते हैं, ठीक है, अगर आप कभी पैंटेलून में नोटिस करिएगा, तो जब एस्केलेटर से नीचे उतर रहे होते हैं तो सामने कौन सी कैटेगरी लगाते हैं वो हमेशा? किस टाइप की कैटेगरीज? विच कैटेगरीज विल यू सी व्हेन यू आर गोइंग? अगर कोई भुवनेश्वर सेंट्रल गया है, यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट। क्या कैटेगरी रहती है? कम ऑन। सनग्लासेस। करेक्ट सिमरन, सनग्लासेस और बैग्स, परफ्यूम, ठीक है। क्यों वहां पर ये सब रखा रहता है? जब आप एस्केलेटर से नीचे उतर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ऊपर जब वहां से उतरना शुरू किया था, हमने वो देखा, वो चश्मा जो सिमरन बता रही ना, वो सनग्लास देख रहे हैं। जब तक एस्केलेटर नीचे पहुंचा, हमने क्या सोचा कि चलो जाके एक बार ट्राई कर लेते हैं, बस वहीं पे गेम हो गया, वहीं पे खेल हो गया। तो so you use these sight lines, okay? So use these sight lines. Does it answer your question, Sneha? Yeah. Yes, sir. Yeah. We also make use of things like high traffic areas. High traffic areas पे you keep these products which are high margin. Like अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए high traffic areas क्या होते हैं आउटलेट पे।
These are the high यहाँ पे traffic ज्यादा लोग जाते एंड हैं। कैप्स entrance is a very high traffic area and which is why purchase entrance or End caps. एंड कैप्स very good Billing Aditi. counter, sir. हाँ Billing अर्पण counter, near billing counter. नियर बिलिंग काउंटर sir, end caps. बिलिंग काउंटर के पास क्या रखते हैं हम बिलिंग काउंटर के पास क्या रखते हैं हम Perfumes. Chocolates. So impulse products. Chocolate. impulse purchase products impulse purchase products thanks Aditi impulse purchase products okay क्यों again what is the logic उस वक्त कैश काउंटर पे क्या कर रहा है कंज्यूमर क्या कर रही है कंज्यूमर सर वो लाइन लगा के They खड़ा were रहेगा, waiting सोचेगा कर रहे हैं। ले ले वेटिंग और वो देख रही है प्रोडक्ट तो इसलिए सारे इंपल्स परचेज प्रोडक्ट्स कैश काउंटर के पास रहते हैं और क्या हाई ट्रैफिक एरिया है एंट्रेंस हो गया बिलिंग काउंटर हो गया और क्या हो गया सर जहाँ सैम्पलिंग प्रोडक्ट्स होता है जहां पर सैम्पलिंग प्रोडक्ट्स होता है प्रोडक्ट सैम्पलिंग एरिया Sir, return area. रिटर्न एरिया में उतना फायदा नहीं है रिटर्न एरिया में नहीं एस्केलेटर्स एस्केलेटर्स Offer area, discount area. ऑफर एरिया ठीक है एस्केलेटर्स लिफ्ट्स ऑफर एरिया स्टेयरकेसेस ये सब हाई ट्रैफिक एरियाज है ठीक है सो न्यू you keep- अराइवल सेंटर होगा न्यू अराइवल्स वहां पे रखते हैं न्यू अराइवल्स वहां पे रखते हैं जहां पर हाई ट्रैफिक एरिया होता है ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स आर जनरली केप्ट कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स आर जनरली केप्ट नेक्स्ट टू सॉक्स कहाँ रखेंगे बेल्ट कहाँ रखेंगे हाँ आइदर बिलिंग काउंटर प्रियांशु जो एक्सेसरीज हैं क्योंकि अगेन वो इंपल्स हो जाता है और नेक्स्ट टू द मेन प्रोडक्ट सो यू वुड वांट टू कीप बेल्ट्स नेक्स्ट टू trousers. socks next to shoes and all that okay wallets next to trousers because complementary product पास में रखने से cross selling बढ़ती है so these are some of the things that you need to remember any other question सर Okay. पेगिंग क्या होता है बोलिए अलीबा पूछे सर पेगिंग pegging when you keep the products on pegs nails so वो shelf shoes देखा है ना आपने so shoes देखा होगा आपने so they have nails around which they hang or they, keep the shoes of those nails on the wall okay? That's called I'll just quickly share a small slide you can look at it for a minute और मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है बट मैं पढ़ाया नहीं मुझे पता नहीं सो जनरली अगर 100 स्क्वायर फीट का आउटलेट है 100 स्क्वायर फीट का आउटलेट है और तुम्हें ऐसा दो ऑप्शन है एक 5 फीट का फ्रंटेज है और 20 फीट की डेप्थ है ठीक है और तो 100 स्क्वायर फीट हो गया कि नहीं हो गया यस और नो ठीक है और ऑल्टरनेटिव ये है कि दूसरी दुकान है जहां 20 फीट का फ्रंटेज है फ्रंटेज समझते हो ना 20 फीट का फ्रंटेज और 5 फीट का वेट है 5 फीट का डेप्थ है so which makes more sense 20 feet का entrance, sir. 20 फीट का फ्रंटेज वाला क्योंकि उससे क्या होता है कंज्यूमर के पास क्या ज्यादा है तुम्हारी दुकान की Area, storage ज्यादा है. विजिबिलिटी ज्यादा फ्रंटेज वाइड होने से विजिबिलिटी ज्यादा ठीक है दोनों 100 स्क्वायर फीट की दुकान है लेकिन 20 फीट फ्रंटेज हेल्प्स यू ठीक है तो अलग-अलग वो है डोंट मेक इजी चेक और ऐसा ये सब generally you keep your products from left to okay so जो बिस्किट देखोगे biscuits you will see higher price to lower price from top to bottom and higher price to lower price from left to right क्यों why left to right because consumer scans the products Left to right. and then top to bottom so that's how you so ऊपर वाली शेल्फ में आई लाइन वाली शेल्फ में भी generally you will see more premium products are kept on the left side okay on the left side okay lots of other things you can generally okay so this research and I am not being sexist here but generally men will not ask while shopping or otherwise which means as a retailer what do you need to ensure that you keep ensuring what you keep checking with the male consumers that Simran that whether that everything they know like price or sizes everything price and sizes and whether they have found the category or not right Varnali
Okay. And women will don't need to. मतलब गए हैं, आए हैं तो कुछ तो लेके जाएंगे. Okay, so basically give them space, they will find the product. Okay, so this is research, not me. Okay, example of technology. Example of technology. Example of technology. Use of technology in retail outlets. Come on, example of technology in retail outlets. Sir, in the train shop, I went a couple of weeks back. There was a computer set over there in which you can order something which is not in the stock. You can order that from the online store. Fair enough. Fair enough. Even Lenskart, na? Lenskart does. Yes, sir. Lenskart. Good example. Good example. Lenskart और भी एक चीज करता है. If anybody remembers. Sir, free eye checkup. Use of technology. Use of technology. They help you. फेस पे अपना फेस को फ्रेम पे टेस्ट कर सकते हैं, फ्रेम को फेस पे टेस्ट कर सकते हैं वर्चुअली. 3D trial. हाँ, correct. Okay, I'll show you a few examples of technology that I picked up. A lot of things are happening in. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. So Amazon has only one single physical store across the globe where they have used this technology. Okay, so they've not scaled it. I don't know if they have plans of scaling it up or not. This is one example of using of technology. Okay. तुम लोग Lenskart कब पता था कितने लोगों को ये Amazon वाला? Yes, no, Yes. So read a lot of stuff is happening in retail technology. Physical and digital are merging. Lenskart का तुम लोग example दे रहे थे. IKEA ने भी ये किया हुआ है. Okay, I'll just give you an example of IKEA. I'll show you an example. Hey, IKEA would like everyone to know about Place, our new augmented reality app. Built on Apple's new AR kit, you can easily place true to scale 3D models of IKEA furniture in your place. Scan, browse, select, move, and place. So that could mean less of this. And less of this. And probably more of this. We want to make it easier for people everywhere to imagine a better place. Share this place and this place. Try Place in your place. So this is another example how technology is being used. Okay. Anything else which comes to your mind after watching these videos? Yeah. Anything else which comes to your mind? Use of tech. Yes, IKEA one is not retail. I think Asian Paints.
टेक्नोलॉजी यूज होता है ना? क्या कॉस्मेटिक्स में which यही टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे लिपस्टिक का डिफरेंट शेड या तो फाउंडेशन का डिफरेंट शेड, सब इन टेक्नोलॉजी के अनुसार ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। but do they allow you to test it virtually? Yes, yes. So similar thing is for Lens trial. cut. Lens So cut. which brand? Sir, I Yeah, which think Indigo Paints or Asian Paints, some Yes, paint Asian brand. Paints. Good example, Sudhanshu. Good example of paints. They have which brand in cosmetics? सर उतना याद नहीं है, अरे कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था, जैसे कि लिपस्टिक प्रिंटिंग जैसा कस्टमाइज लिपस्टिक, जैसे मतलब किसी भी वॉल या किसी भी पिक्चर को स्कैन कर दो, उसका कलर पता चल जाता है, तो उसी कलर से हम किसी भी कलर की लिपस्टिक प्रिंट कर सकते हैं, 3D प्रिंटिंग जैसे। Share the link on the WhatsApp group. Share the link on the WhatsApp group and post it on Google Classroom also. That's interesting. Anything else? Asian Paints is a good example, Sudhanshu. They are doing a lot of stuff around it. Nykaa तो करता है, Nykaa. हाँ, Nykaa is doing Nykaa technology. Yes. So a lot of stuff is happening. Commerce में हो रहा है, physical में हो रहा है. Lenskart was one of the brands which started doing it, and yeah. Okay, fine. We will take a minute's break, and when we come back, we will keep your pen, paper, calculators handy. We will do a lot of numericals around retailer profitability. Okay, important है NSEM के लिए भी, और we will do a case analysis also later next week. So we meet at 12 sharp. Okay, I hope you have come prepared with the numericals and the concepts. Then we will have a good discussion. Okay. Just a 1 minute break. We meet at 12 o'clock. Can I have you guys back? Can I have you guys back? Others? Aditi, are you there? Sambit, are you there? Yes, sir. Sambit Sahu, are you there? Adit, are you present or not? Yes, sir, I'm present. अगली क्लास में मत बोलना. प्रियांशु तो बड़ा चुप हो गया. I'm there, sir. नहीं, मैं कह रहा ऐसा जनरली तो चुप हो गया. पहले बड़ा हल्ला कर रहा था. मजा नहीं आ रहा था सर प्रोग्राम में. पढ़ चुका. सर वो ब्रांड लॉरियल का है. लॉरियल का है. लिंक भेजिएगा तो. हाँ भेज दी वो. Good. We'll see. Thanks for sharing. Ladri, are you there? Okay. We will talk about retailer profitability, right? So इतना हमने समझा कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन बिजनेस अगर करना नहीं समझा तो फिर क्या समझा,
राइट? तो 2 दुकानें हैं मान लो, ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आई टेक 2 शॉप्स, तो मैं वर्बली करूंगा क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट है और मैं तुम्हें पता है मैं व्हाइट बोर्ड यूज नहीं कर पाता हूं, मुझे ना यूज करना पसंद नहीं है, ओके? सो बट यू कीप स्टे विद मी एंड यू कीप नोटिंग एंड वी विल डिस्कस, ओके? अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। तो 2 दुकानें हैं, एक बिग बाजार भुवनेश्वर में है, एक बिग बाजार कलकत्ता में, राइट? सो व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट नंबर्स कि कौन सी दुकान बेटर है, ओके? व्हाट नंबर्स विल यू लुक एट? What are the numbers to look at? What is the first number you should be looking at? There's a book. How much sales? So पहला है sales numbers. First basic number क्या देखेंगे? पहला नंबर क्या देखेंगे? Sales. Sales. पहला नंबर तो वही है ना, पहला नंबर तो वही है, धंधा नहीं हो रहा तो फिर क्या फायदा है, ओके? तो अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भुवनेश्वर वाले में 10 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू है, याद रखना, हाँ, अगर मैं भी भूलूं तो याद दिला देना, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। भुवनेश्वर वाले में रेवेन्यू है 10 करोड़ पर मंथ का, और कलकत्ता वाले में रेवेन्यू है लेट्स से 15 करोड़ पर मंथ का, ठीक है? भुवनेश्वर वाले में 10 करोड़ पर मंथ है, कलकत्ता वाले में 15 करोड़ पर मंथ है। विच आउटलेट इज बेटर? Depends. But it depends. But it depends. Okay. This depends So on. we will go deeper. We will go deeper. Okay. Now, basically, so there is a story from each number. ठीक है? कोई भी नंबर यूजलेस नहीं है, हर नंबर की एक अपनी कहानी। Okay. तो 10 करोड़ वर्सेस 15 करोड़ नंबर, ये मुझे क्या बताता है? What is this telling me? सेल्स बता रहा है। Overall sales. कितना अमाउंट का सेल 50% ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। This is what it is. Now, let's get deeper. So this is the revenue number to look at, which is one number. Next number, okay? If I ask you, or if I tell you now, so what I don't know is, इस revenue को generate करने के लिए खर्चा कितना हो रहा है, okay? So if I tell you that what is the next number to look at? Revenue के बाद, what would you look at? What do you want to look at? Profitability. COGS, sir. Profit. Cost of goods sold. Which profit? Which profit? First, you look at which profit. Gross profit, sir. Operating. Gross profit. If I tell you कि ये जो 10 करोड़ रुपए का माल, 10 करोड़ का माल भुवनेश्वर आउटलेट बेचता है बिग बाजार का, बट उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 करोड़ है, और ये जो 15 करोड़ का माल जो कलकत्ता आउटलेट बेच रहा है, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स 12 करोड़ है। नाउ हु इज बेटर आउटलेट? व्हिच आउटलेट इज बेटर? Bhubaneswar. From profitability point of view, why Shivam? So because the margin is more. Let Shivam finish. Shivam. So the margin is more. Which margin? Gross margin. Gross margin. Okay? Gross margin भुवनेश्वर का कितना निकल के आ रहा है? 5 crores. कलकत्ता का कितना निकल के आ रहा है? 3 crores. Now which outlet seems better? शिवम कह रहा है कि भुवनेश्वर। और मुझे ये डेटा दिखता है, मैं रिटेल मैनेजर हूँ, आई हेड रिटेल बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप इंडिया बिजनेस। व्हाट विल आई आस्क कलकत्ता आउटलेट टू डू? क्या चेक करना, क्या दिक्कत क्या हो सकती है? व्हाट डू आई टॉक टू देम? how to increase the profitability? क्या? How to increase the profitability? Increase the sales. हाँ? Increase the sales. नहीं ना, कैसे? हाँ, धंधा तो हो रहा है। Increase the margin. Cost बढ़ाने के लिए, cost. हाँ, किससे बात करने को कहेंगे? मुझे क्या चीज में दिक्कत है, क्या चीज में पॉसिबली दिक्कत है? व्हाट आर दे नॉट डूइंग राइट? Margin एक आउटलेट है भुवनेश्वर में जो 10 करोड़ माल बेच के 5 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट कर रहा है, और कलकत्ता में होकर तुम 15 करोड़ का माल बेच के 3 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट कर रहे हो। व्हाट कुड बी रॉन्ग? Should to reduce the Operating cost ज्यादा है, operating cost ज्यादा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ये नहीं, हाँ, किसके साथ बात करनी है उनको? Raw material वगैरह। हाँ, किससे बात करनी है? Supply chain. Where is the issue?
either they are not buying from distributors. Right suppliers. राइट साइड ऑफ सप्लायर्स, वो महंगा माल खरीद रहे हैं, और दे आर नॉट, अगर सप्लायर कॉमन है तो वो कैसा माल बेच रहे हैं, they might be giving more offers to the customers. हाँ, that is also, but that is not part of gross. That is not part of gross, Priyanshu. ऑफर ग्रॉस में नहीं आता है, ऑफर में सिर्फ ग्रॉस में केवल एक ही चीज माइनस होती है, डिस्काउंटिंग नहीं माइनस होती है। ग्रॉस में क्या माइनस होता है भाई? ऑपरेशन कॉस्ट माइनस कॉस्ट, सिर्फ सीओजीएस माइनस होता है। ऑपरेशन वाला खर्चा, डिस्काउंट वाला खर्चा किस में आता है प्रियांशु? नेट में आता है, वो नेट में आता है, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। तो आइदर वो गलत सप्लायर से ले रहे हैं, जाके महंगा माल उठा के ला रहे हैं, या फिर कैसा माल बेच रहे हैं, प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम नहीं बेच रहे हैं ना वो कमी। हाँ, they are selling more, but they are selling which kind of items? low margin items. Low margin items. Correct अभिनव, they are selling low margin items. डेटा बता रहा है मुझे, ये डेटा बता रहा है ये। तो मैं उनसे क्या कहूंगा, कहाँ पे दिक्कत हो सकती है? कैलकाटा वालों से क्या कहूंगा, या तो तुम सप्लायर बदलो, तुम सप्लायर से निगोशिएट नहीं कर रहे हो ढंग से, या फिर क्या चीज चेंज करनी है, हाई मार्जिन प्रीमियम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेंज करना है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इतना ज्ञान पढ़ाता ना हमने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अगर भुवनेश्वर का बिग बाजार 5 करोड़ मतलब 50% ग्रॉस मार्जिन पे है कि नहीं है? यस और नो? वो 50% ग्रॉस मार्जिन पे है, और कैलकाटा वाला आउटलेट कितने परसेंट ग्रॉस मार्जिन पे है? 20%, 20% ग्रॉस मार्जिन पे। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम, ठीक है। सो हु इज बेटर? पलटी मत मारो, बदलो मत, अभी बेटर। अगला डेटा, इसमें से क्या अगला मार्जिन क्या देखना पड़ता है? नेट मार्जिन। नेट मार्जिन के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रॉफिट मार्जिन, डिस्काउंट, ऑफिस सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, कौन से खर्चे? हाँ, ऑफिस एडवर्टाइजमेंट, which expense, what, ये तो एग्जांपल्स हैं, which expenses? selling expense, Administration and office services. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। रिटेलर के धंधे में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे? ओके, लेट मी गिव यू डेटा। भुवनेश्वर का जो बिग बाजार आउटलेट है, उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 4 करोड़, और कैलकाटा वाले आउटलेट का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1 करोड़। अब कौन सा आउटलेट बेटर लग रहा है? कोलकाता वाला। कोलकाता। क्यों? अगर भुवनेश्वर ऑफिस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस 4 करोड़ है, तो क्या निकल गया? तो ग्रॉस से माइनस हो जाएगा ना। नेट मार्जिन कितना हो गया आलो? 1 करोड़। 5 - 4 which is 1 करोड़। और कैलकाटा वाले का नेट मार्जिन कितना है? 2 करोड़ हो गया। 3 - 1 2 करोड़। तो ग्रॉस मार्जिन कम था। ये सब हाइपोथेटिकल डेटा है, ऐसा होता नहीं है। कैलकाटा आउटलेट का ग्रॉस मार्जिन कितना था? केवल 3 करोड़ था। प्रॉफिट परसेंटेज 2% 20% आ रहा था ग्रॉस प्रॉफिट, और भुवनेश्वर वाले का 5 करोड़ का ग्रॉस, 50% ग्रॉस मार्जिन। वो अब चेंज होगी कहानी। अब तुम किससे बात करोगे? हु इज लुकिंग बेटर नाउ? कैलकाटा इज लुकिंग बेटर। अब तुम किससे बात करोगे? किससे बात करोगे? भुवनेश्वर से। हाँ, भुवनेश्वर से क्या बात करोगे? क्या दिक्कत है? ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अपने कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। करेक्ट देवस्मिता, क्या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वो शायद कहाँ पे घुसना पड़ेगा डेटा में? क्या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का इश्यू हो सकता है? सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ओके, एडवर्टाइजमेंट का हो सकता है, और वो तो बाद में है। और पहले गिव लेस डिस्काउंट, सो व्हिच मींस यू हैव टू गिव लेस डिस्काउंट, क्योंकि तुम माल तो बेच रहे हो काफी अच्छे ग्रॉस पे, मतलब तुम खरीद रहे थे सस्ते पे, लेकिन सस्ते पे खरीद के फायदा नहीं है। वो तुम किसे पास कर दे रहे हो पैसा? कस्टमर को जेब में चला जा रहा है। तुमने सस्ते में खरीदा, ग्रॉस बनाया, लेकिन तुमने पास कर दिया डिस्काउंट देके, तो फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट कम दो, क्योंकि अगर कैलकाटा ऑफिस कम डिस्काउंट देके बेच सकता है तो तुम्हें भी बेचना चाहिए।
दोनों सेम ब्रांड है, ठीक है। और क्या हो सकता है? दो मेजर खर्चे होते हैं ऑपरेशनल, एक होता है रिटेल में, एक होता है जो अभिलाष कह रहा है, विच इज दैट एक्सपेंस? Wages. Wages. तो ये देखना पड़ेगा कि ये 10 करोड़ धंधा लाने के लिए कितने लोग रखे हैं, और वहां पर उन्होंने 15 करोड़ धंधा लाने के लिए कैलकाटा आउटलेट ने 15 करोड़ धंधा लाने के लिए कितने लोग रखे हैं, हमको उस डेटा में घुसना पड़ेगा। या तो लोग ज्यादा रखे हैं भुवनेश्वर ऑफिस में, या फिर वो बहुत ज्यादा पे कर सो आइदर वे उस डेटा में घुसना पड़ेगा। एक ऑपरेशनल, सो एडवर्टाइजिंग वाला देवर्ष्मिता वाला एग्जांपल भी ठीक है, वो भी ऑपरेशनल एक्सपेंस है, बट एक मेजर एक्सपेंस होता है सैलरी का, मैन पावर कॉस्ट। और एक क्या मेजर एक्सपेंस होता है? रेंट। दूसरा मेजर खर्चा होता है रेंट। तो क्या देखना पड़ेगा? लोकेशन एंड हाँ, लोकेशन बाद में, बट उससे पहले स्पेस। कितना जगह क्या दुकान बहुत बड़ी है, क्या दुकान बहुत बड़ी ले रखी है, उसका भी मेजर आता है, सेल्स पर स्क्वायर फीट, जो हम थोड़ी देर में चेक करेंगे। या फिर अगर दोनों के आउटलेट साइज सेम है, देन इज द भुवनेश्वर आउटलेट पेइंग अ लॉट ऑफ सर लोकेलिटी पेइंग अ लॉट ऑफ रेंट। इसका मतलब रेंट नहीं ठीक से निगोशिएट हुआ है, या फिर भुवनेश्वर में क्यों रेंट ज्यादा होना चाहिए, कैलकाटा रेंट शुड बी हाई, मेट्रो है, ठीक है। तो सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये कुछ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, इसमें घुसना पड़ेगा। और क्या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में घुसना पड़ेगा? मेंटेनेंस का हो सकता है, करेक्ट गौतमी, कि बहुत ज्यादा रिपेयर का खर्चा आ रहा है। एडमिन खर्चे होते हैं बहुत सारे रिटेल चलाने में, क्या और एडमिन खर्चे होंगे मेंटेनेंस के अलावा? इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जाएगा, तो मैन पावर कॉस्ट तो हो गया नीलाद्री, लेबर कॉस्ट तो हो गया ना, जो अभिलाष ने बोला। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी कि भाई वो 24 घंटे एसी चल रहा है, तो उसमें घुसना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी खर्चा ज्यादा है, क्या है, तो समझना पड़ेगा कि क्यों 5 करोड़ का माल ग्रॉस मार्जिन पे 4 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रहा है, और क्यों कैलकाटा आउटलेट में 3 करोड़ के ग्रॉस मार्जिन पे केवल 1 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रहा है, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी जब केस दूंगा मैं तो फिर केस होगा, तो फिर तुमको समझ में आएगा, ठीक है। और कुछ, ठीक है। तो ये हो गया ग्रॉस वर्सेस सर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सर होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिटेलर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? रिटेलर क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? रिटेलर क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? रिटेलर कुछ नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा। रिटेलर को तो डिस्ट्रीब्यूटर से जो माल पहुंचता है रिटेल आउटलेट पे, उसका खर्चा कौन बियर करता है? डिस्ट्रीब्यूटर। चटर्जी डिस्ट्रीब्यूटर है तो बताएंगे क्यों खर्चा डिस्ट्रीब्यूटर बियर करता है, तो रिटेलर का खर्चा नहीं है। तो रिटेलर का धंधा समझ रहे हैं हम, ठीक है अलीबा। डिस्ट्रीब्यूटर का धंधा समझेंगे 3rd सेमेस्टर में, अगर आप 2nd ईयर तक पहुंची और अगर मैंने पढ़ाया, तब हम डिस्ट्रीब्यूटर का धंधा समझेंगे। अभी हम रिटेलर का धंधा समझ रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं है, बट कभी कभी ये हो सकता है, आजकल कुछ रिटेल आउटलेट जैसे डिलीवरी करते हैं, कुछ रिटेल आउटलेट, तो अगर आपके रिटेल आउटलेट पे वो डिलीवरी का प्रोविजन है, तो दैट बिकम्स एन ऑपरेशनल कॉस्ट, बट नॉट मेनी रिटेलर्स डू इट, ठीक है अलीबा। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? Okay. Yes, sir. Fine. Okay. Any other go? So we will look at few more numbers. Okay. Okay. So हमने ये कहा कि 10 करोड़ भुवनेश्वर आउटलेट कर रहा है, 10 करोड़ और 15 करोड़ कैलकाटा आउटलेट, ठीक है। तुम लोगों ने कहा कि कैलकाटा आउटलेट बेटर है, ऐसे कैसे बेटर है? अब अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि भुवनेश्वर आउटलेट का पिछले 3 साल का एवरेज 7 करोड़ पर मंथ है, और कैलकाटा आउटलेट का पिछले 3 साल का एवरेज 30 करोड़ पर मंथ है, अब कौन सा आउटलेट बेटर है? कैलकाटा सर। कैलकाटा का 3 साल का एवरेज, पिछले 3 साल का एवरेज डेटा कहता है कि 30 करोड़ पर मंथ धंधा होता है, और इस वक्त 15 करोड़ हो रहा है। हाँ सर, हम ये सब क्यों देखेंगे कि कौन सा बेटर है? मतलब डायरेक्टली हम आरओआई देखेंगे
और जो ज्यादा आरओआई दे रहा है वो बेटर। आरओआई पे भी आएंगे, बट हर, मैंने कहा ना, हर नंबर की कहानी है। आरओआई से हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, लेकिन तो अगर सुनो, इसलिए हम देखेंगे प्रियांशु, वैलिड क्वेश्चन है। हो सकता है आरओआई किसी एक आउटलेट का बेटर है, ठीक है, लेकिन नेट मार्जिन ऑपरेशनल कॉस्ट के पर्सपेक्टिव में वो काफी बुरा कर रहा है, विच मीन्स आरओआई और अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो बेकार में ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ज्यादा है वहां पर। तो केवल बॉटम लाइन, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक नंबर से कभी कहानी पता नहीं चलती है, इसीलिए सारे नंबर समझने हैं, हर नंबर की कहानी समझनी है, ठीक है। अगर मेरा नेट मार्जिन कम है और आरओआई फिर भी ज्यादा आ सकता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होगा, मुझे पता नहीं तुझे कितना समझ में आ रहा है, लेकिन इसका मतलब जो बेंचमार्क फिगर है, अगर मैं अपना नेट मार्जिन कम कर लूंगा उस आउटलेट का, तो आरओआई क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम कर लूंगा, बेंचमार्क पे ले आऊंगा, तो आरओआई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ज्यादा अरे बढ़ जाएगा। केवल खुश होके फायदा नहीं है ना कि अरे वाह बढ़िया दुकान चल रही है, और अच्छी चलानी है ना। एमबीए 12 लाख की है भाई, समझना तो पड़ेगा धंधा, ठीक है, और करेगा ना, तो अभी केस तो करेगा ना अगले हफ्ते रात को 10 बजे, तब समझेंगे। हाँ, तो कैलकाटा का पिछले 3 साल का डेटा है कि 30 करोड़ 30 करोड़ होता था पर मंथ, इस महीने पिछले 3 महीने से 15 करोड़ पर मंथ हो रहा है। और भुवनेश्वर आउटलेट का डेटा बताता है कि 3 साल का डेटा बता रहा है कि 7 करोड़ पर मंथ होता था, पिछले 3 महीने से 10 करोड़ हो रहा है। विच आउटलेट इज बेटर? Which outlet is Bhubaneswar. What is Bhubaneswar outlet showing? What is Bhubaneswar outlet showing? It is showing a increase. Very less difference. growing trend. Growth और long term trend भी तो मैटर करता है. Which means your Calcutta outlet is doing what? It is losing out. तो तुम 15 करोड़ में खुश हो, उसको तुम बिग बाजार के 10 करोड़ से देख रहे हो, मतलब भुवनेश्वर के 10 करोड़ से देख रहे हो, बट 15 करोड़ को अगर 30 करोड़ से देखोगे तो इसका मतलब what is happening in Calcutta outlet? There is a greater decrease in trend. Decline. There is a greater sales Difference. There is a greater opportunity potential. वहां पे उस आउटलेट में 30 करोड़ का धंधा होता था भाई, 15 करोड़ पे मैं क्यों खुश होऊंगा? कैलकाटा का वो आउटलेट जहां पे और यही वाला जो आउटलेट है सेम थोड़ी है ना, तो इसका पोटेंशियल में बेसिकली उस आउटलेट ने 30 करोड़ का धंधा किया, अगर आज 15 करोड़ पे आ गया तो वो सेल कहां गई है? Where has that sale gone to? कंज्यूमर तो खरीद रही है, वो सेल धंधा कहाँ चला गया है? कॉम्पिटिटर के पास गया। कॉम्पिटिटर को चला गया। हाँ, कॉम्पिटिटर को चला गया, वो धंधा तो है लेकिन कॉम्पिटिटर को चला गया, तो इश्यू है ना कैलकाटा आउटलेट में। सो आई एम सेइंग यू हैव टू, इसीलिए प्रियांशु अग्रवाल बहुत सारे तरीके से नंबरों को देखना है, केवल एक नंबर से देखेंगे तो ना समझ पाएंगे, ठीक है। तुम खुश होते रहोगे आरओआई पे, वहां पे धंधा किसके पास जाता जा रहा है? कंपटीटर पास जा रहा है। हाँ, तो सारे नंबर समझने पड़ेंगे ना। ट्रेंड कम है, तुम्हारा ट्रेंड डी ग्रोइंग क्यों है? इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी में क्यों डी ग्रोइंग ट्रेंड है? ठीक है, ओके। सेल्स पर स्क्वायर फीट, 10 करोड़ का धंधा 500 स्क्वायर फीट की दुकान से आ रहा है हाइपोथेटिकली, और 5000 स्क्वायर फीट व्हाटएवर जो भी लेना है। भुवनेश्वर आउटलेट 5000 स्क्वायर फीट है, 10 करोड़ का रेवेन्यू है, वहां 15 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन 10,000 स्क्वायर फीट है। 15 करोड़ का रेवेन्यू 10,000 स्क्वायर फीट से आ रहा है, और 10 ओके ओके, हमने रेंट किसका ज्यादा माना था? बिग बाजार का माना था, भुवनेश्वर वाले का माना था। ओके, सो लेट्स चेंज द नंबर्स कि 10 करोड़ का बिजनेस 10,000 स्क्वायर फीट से आ रहा है, 10 करोड़ का बिजनेस 10,000 स्क्वायर फीट से आ रहा है, 10,000 स्क्वायर फीट है भुवनेश्वर आउटलेट का, और 15 करोड़ का जो धंधा है वो 5,000 स्क्वायर फीट के आउटलेट से आ रहा है कैलकाटा में। क्या बताता है मुझे ये नंबर? कोलकाता मार्केट ज्यादा पोटेंशियल है। कोलकाता का ज्यादा सेल पर स्क्वायर फीट ज्यादा है। सेल पर स्क्वायर फीट What are they using better? What are they using better? स्पेस। ऑपरेशन वाले से क्या बात करोगे? इसीलिए ऑपरेशनल कॉस्ट हाई हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी दुकान कैसी है, तुमने वो 10 करोड़ का माल बेचने के लिए तुमने बहुत ज्यादा बड़ी स्पेस ले तो क्या बात करोगे भुवनेश्वर वाले स्टोर मैनेजर से? क्या बोलोगे उसको? एरिया रिड्यूस करने दूसरा जगह खोलने के लिए रेंट कम करने।
क्या फ्रेंड्स? दूसरा स्पेस स्टोर का खोजने के लिए और रेंट कम करने के लिए। हाँ, स्पेस हमने क्या सब पढ़ा था, किस बारे में बात करेंगे, डिस्कशन किस बारे में? लेआउट। लेआउट के बारे में होगा, मर्चेंडाइजिंग के बारे में होगा, कि तुम प्रोडक्ट स्टॉक कैसे कर रहे हो। थैंक्स सुनीत। बाकी सब सो रहे हैं क्या? अप्लाई करेंगे ना ये सब, देन यू विल गेट इनटू दैट कि प्लानिंग कैसा है, स्पेस एलोकेशन कैसा है। हैव यू नॉट यूज्ड एनफ ग्रिड्स? आर यू स्टॉकिंग द प्रोडक्ट्स एट रॉन्ग प्लेस? हाइट नहीं यूज कर रहे हैं क्या? तो ये सब किससे बात करेंगे हम? रिटेलर से। कौन से आउटलेट से? भुवनेश्वर स्टोर मैनेजर। ठीक है, भुवनेश्वर वाले से। ठीक है, नाउ तो सेल्स पर स्क्वायर फीट एक नंबर होता है जो बताता है कि इनफ वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, स्पेस यूज हो रहा है कि नहीं, सफिशिएंट स्पेस यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, एक टर्म आई थिंक प्रियांशु या कोई तो सिमिलर किसी ने तो यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले, फुटफॉल। फुटफॉल क्या होता है? Number of customers enter into the Number of customers entering the store. Very good English. Number of customers entering the store. ठीक है, अगर मैं ये बताऊं कि भुवनेश्वर में रोज 2000 लोग एंटर करते हैं भुवनेश्वर वाले आउटलेट, ओके, तो फुटफॉल कितना हो गया? 2000। ठीक है, और कैलकाटा वाले आउटलेट में रोज 1000 लोग एंटर करते हैं, क्या हो गया? फुटफॉल उसका 1000 फुटफॉल इन कलकत्ता। कहाँ फुटफॉल बेटर है? कहाँ फुटफॉल बेटर है? भुवनेश्वर स्टोर में फुटफॉल बेटर है। 2000 लोग रोज आ रहे हैं ना, यस और नो? यस और नो? Yes sir. तो कैलकाटा ऑफिस, कैलकाटा आउटलेट से क्या बात करनी है, क्या कम है उनका? फुटफॉल फुटफॉल कम है। कस्टमर है। अगर फुटफॉल कम है तो कहाँ पे फोकस करना है? फुटफॉल बढ़ाने के लिए क्या करना है? सबसे बेसिक तरीका क्या है? एडवर्टाइजमेंट। कहाँ पर? एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर? मार्केट। रिटेल आउटलेट। फुटफॉल बढ़ाने के लिए दुकान के अंदर नहीं करना है ना, इन स्टोर एंट्रेंस पे करना है सर। एंट्रेंस। आइदर एंट्रेंस पे करना है या फिर लोकल एरिया। दुकान के अंदर कर, दुकान के अंदर प्रमोशन करके फुटफॉल बढ़ता है क्या? नो सर। नहीं अंदर से बढ़ेगा, फुटफॉल अंदर से नहीं बढ़ेगा। तो लोकल प्रमोशन जो देवस्मिता कह रही है कि वहां पर होर्डिंग लगाना है या फिर लोकल न्यूज़पेपर में प्रिंट ऐड दे सकते हैं, बोर्ड्स लगाने हैं, पैम्पलेट करना है, जो भी तमाशा करना, फुटफॉल अंदर से नहीं बढ़ेगा। फुटफॉल कहाँ पे बढ़ेगा? लोकल एरिया। बाहर से। ये जो फ्रंटेज और रिटेल आइडेंटिटी वगैरह बात करी थी ना, उस पे फोकस करने से बढ़ता है फुटफॉल। यस और नो? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर, जैसे भुवनेश्वर में 2000 फुटफॉल है, बट वहां से 1000 लोग एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ रिटर्न जा रहे हैं, एंड कैलकाटा मार्केट में 1000 फुटफॉल है तो एंड बट वहां से 800 लोग खरीद रहे हैं माल, तो इसको क्या बोलेंगे सर? हाँ बताओ क्या बोलेंगे? तो पढ़ के आना था, इसको क्या बोलेंगे? सेल्स कन्वर्जन रेट। इसको कहते हैं प्रियांशु कन्वर्जन रेट। पढ़ के आना था, पढ़ के नहीं आया तो उसके नंबर काट दूंगा, काट नहीं रहा हूँ। कन्वर्जन रेट बताओ अभिलाष क्लास को, कन्वर्जन रेट क्या होता है? उसने कहा कि 2000 लोग आ रहे हैं, प्रियांशु ने कहा 2000 लोग आ रहे हैं भुवनेश्वर में, और प्रियांशु कितने लोग खरीद रहे हैं? 1000 लोग खरीद रहे हैं भुवनेश्वर। 1000 लोग खरीद रहे हैं। अभिलाष क्या होगा कन्वर्जन रेट? 50%। 50%। ठीक है, 1000 में दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन रेट। और दूसरे में उसने बोला, प्रियांशु ने एग्जांपल दिया कि 1000 लोग आ रहे हैं लेकिन 800 लोग खरीद रहे हैं, वहां पे क्या कन्वर्जन रेट है? 80%। 80%। कहाँ कन्वर्जन रेट बेटर है? कलकत्ता। तो मैं भुवनेश्वर वाले से क्या बात करूंगा? इंक्रीज द कन्वर्जन रेट बढ़ाने के लिए कन्वर्जन रेट, कि यार तूने दुकान तो सही जगह खोली है और इस चक्कर में तू भाड़ा भी ज्यादा दे रहा है, तभी भाड़ा ज्यादा है, तेरा ऑपरेशन एक्सपेंस भी बढ़ गया, लेकिन दुकान में लोग आते तो हैं पर क्या नहीं करते हैं? परचेज नहीं करते। क्या दिक्कत है? किससे बात करते हैं? क्या बात करते? कन्वर्जन किसकी जिम्मेदारी है? क्या नहीं हो रहा है अंदर? सब प्रोडक्ट से बात करेंगे। एक तो जो देवस्मिता कह रही है कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो शायद गलत है,
कि कंज्यूमर जो खरीदने आ रही है वो प्रोडक्ट उसे नहीं मिल रहा है, प्रोडक्ट का इश्यू हो सकता है, ठीक है। सेल्स और पर्सन, क्वालिटी, सेल्स प्राइसिंग पर्सन, इशू, क्वालिटी, सबसे बड़ा इश्यू तो यहाँ पर है सेल्स। कन्वर्जन सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया है, कैसा हायर किया है? ना सिर्फ ज्यादा लोग हायर किए, ज्यादा सैलरी पे किए हैं, बल्कि वो लोग इनकॉम्पिटेंट सेल्समैन। बेसिकली भुवनेश्वर आउटलेट ने केसोम से जाकर रिक्रूट कर, ये है प्रॉब्लम, इसीलिए दुकान सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, ठीक है, ठीक है विक्टर। तो कन्वर्जन रेट में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का इश्यू हो सकता है, सेल्स टीम का इश्यू हो सकता है, और क्या इश्यू हो सकता है? कन्वर्जन कम है, कन्वर्जन कम है, और क्या इश्यू हो सकता है? अभी पढ़ा था ना हमने, इंपल्स वगैरह, इतना तमाशा लगा रहा है। यस सर, प्रॉपर मर्चेंडाइजिंग, प्रॉपर मर्चेंडाइजिंग नहीं है, इंपल्स नहीं जनरेट हो रहा है, क्रॉस सेलिंग नहीं हो रही है, आपने प्रोडक्ट सीख प्राइस भी ज्यादा हो, प्राइस का भी इश्यू हो सकता है, प्राइस का भी इश्यू हो सकता है, बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि प्राइसिंग डिफरेंशियल दो स्टोर्स के बीच में नहीं होता है, ठीक है, बट हो सकता है, बट ठीक है। तो बट तुम्हें तो पता है, तो मुझे पता था कि तुम वही कहोगे कि वो MM2 में ऐसा होगा ही होगा कि सर 2+1 ऑफ दे दो, इतना समझाया था MM2 प्राइसिंग टाइम, 2+1 ऑफ पे नहीं बिकेगा हमेशा, और भी इश्यूज हो सकते हैं, प्राइसिंग का तो हो ही सकता है, वो हो सकता है, बट उसके अलावा भी तो सोचिए, ठीक है। अनिर्बान कह रहा है मर्चेंडाइजिंग का इश्यू है, मतलब क्या नहीं कर रहे हैं स्टोर के अंदर, क्या नहीं हो रहा है? विजुअल विजुअल मर्चेंडाइजिंग ठीक नहीं हो रही है, प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है कंज्यूमर को, वो आके खोज के चली जा रही है, उसको इंपल्स लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन नहीं हो रहा होगा। कस्टमर लॉयल्टी कन्वर्जन रेट पे भी फीचर होता है, बट देयर आर बेटर मेजर्स अराउंड इट लाइक रिपीट परचेज एंड ऑल, बट हाँ कस्टमर लॉयल्टी का भी इश्यू हो सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं स्टॉक कन्वर्जन। नहीं होगा, हाँ प्रोडक्ट वो प्लानिंग सप्लाई चेन वगैरह का भी इश्यू हो सकता है, जो देवस्मिता ने बोला, या तो हम गलत प्रोडक्ट रख रहे हैं या आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक का भी मेजर होता है स्नेहा, उसको उसका भी उसकी भी गणित है। यस, अगर रिटेलर ने इन्वेस्टमेंट कम कर लिया होगा तो तब भी हो सकता है सर। हाँ तो इन्वेस्टमेंट कम कर लिया मतलब इन्वेंट्री नहीं है ना, माल नहीं है ना। यस सर, यस प्रॉपर डिस्प्ले भी नहीं बोल सकते, प्रोडक्ट नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, ओके। आउट ऑफ स्टॉक भी मैथमेटिकल टर्म है, आई डोंट नो, मैं अभी उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता, बट बेसिकली कितने आइटम ऐसे थे जो कंज्यूमर ने मांगे लेकिन उसे नहीं मिले, वो रेशियो हम चेक करते हैं, बट यस यू आर राइट, आउट ऑफ स्टॉक का इशू। कस्टमर डीलिंग्स may not be right, बिलिंग नॉट राइट मतलब बिलिंग नॉट राइट सर्विस कस्टमर रिलेशनशिप जो होता है सर, जो हाँ हाँ, तो वही सेल्स पर्सन इज नॉट राइट, केस हम बोल तो दिया, और सॉफ्टवेयर का इश्यू हो सकता है कि CRM इनफ नहीं हो रहा है, करेक्ट। सो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं सर इंटीरियर ऑफ द डिटेल, हाँ इंटीरियर करेक्ट। सो वही इंटीरियर वगैरह की मतलब वही मर्चेंडाइजिंग के पार्ट में मैंने उसमें अकाउंट कर दिया जो मैंने बोला, बट हाँ इंटीरियर एम्बियंस वो सब इशू हो सकता है, ठीक है। और कुछ ओके तो अभी तक के डेटा के हिसाब से जो अभी हम डेटा लेके चल रहे हैं, मेरा 10 करोड़ का धंधा भुवनेश्वर ऑफिस में, भुवनेश्वर आउटलेट में कितने लोगों की परचेज से आ रहा है। वो बाय द वे कैसे कंपेयर करेंगे, फुटफॉल कैसे मेजर होता है, कभी देखा है फुटफॉल बिग बाजार में, वो जब सिक्योरिटी गार्ड मशीन कुछ हाँ वो कर रहा होता है, बेसिकली वो क्या मेजर कर रहा होता है, फुटफॉल मेजर कर रहा होता है, उसके हाथ में काउंटर होता है। ये मैनुअल तरीका है, एक्यूरेट नहीं है, बट कुछ कुछ जो टेक सेवी रिटेलर्स हैं वहां पर ऑटोमेटेड होता है, RFID वगैरह यूज करते हैं वो, कि जैसे ही आप जाएंगे वो काउंटर वो हो जाता है, ऐड हो जाता है। अच्छा कन्वर्जन रेट कैसे मेजर करेंगे, नंबर ऑफ, तो अभिलाष ने बताया 1000 by 2000, नंबर ऑफ परचेस बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन डिवाइडेड बाय फुटफॉल, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फुटफॉल। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कहां से आएगा, बिल में आ जाएगा, बिल्स में आ जाएगा, वो तो बिल में आ जाएगा, और फुटफॉल तुम्हें मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर मशीन नहीं लगा। Am I clear? Yes or no? यस सर, यस सर। फिर अच्छा प्रियांशु के एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं, 10 करोड़ का धंधा कितने बिल्स में आ रहा है, कितने लोगों के परचेस है, 2000 नो 1000 ट्रांजैक्शन,
15 करोड़ का धंधा कितने ट्रांजैक्शन से आ रहा है? 800 800 क्या बोलते हैं? 10 करोड़ को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं और 15 करोड़ को अगर मैं 800 से डिवाइड कर दूं, इन नंबर को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड, नहीं डिवाइड बाद में करना, हाँ क्या मेजर कर रहे हैं? एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू पर ट्रांजैक्शन वैल्यू। 10 crore divided by 1000 is giving me the number कि on an average एक ट्रांजैक्शन पे आदमी कितना कॉस्ट? कितने रुपए का सामान ले रहा है? ट्रांजैक्शन या एक बिल का वैल्यू क्या होता है? नंबर बताओ मुझे। 10 crore by 1000 and 15 crore by 800। शिवम हो, सिद्धांत हो, सिद्धांत आचार्य, आर यू देयर? पीयूष? यस सर। जागते रहो। बताओ 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 लाख। 1 lakh और 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 1,87,000। ठीक है, सो दीज आर नॉट एक्चुअल फिगर्स, क्योंकि बिग बाजार में तो ये एवरेज बिल वैल्यू है ना। ये 1 लाख क्या है? एवरेज बिल वैल्यू है ना, कि जब एक ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या आती है? 1 lakh and 1 लाख। ठीक है, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख आती है। और कैलकाटा आउटलेट में जब बिल बनता है तो एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी आती है? 1,87,000। आर यू गाइस विद मी? यस और नो? Yes. बिल्ड करते चले जाएंगे तभी सीखेंगे। कहां पर एवरेज बिल वैल्यू, कन्वर्जन रेट भी कैलकाटा में बेटर था और एवरेज बिल वैल्यू भी कहां बेटर है? कलकत्ता में। तो भुवनेश्वर में क्या नहीं हो रहा है? हम उसको जब कंज्यूमर खरीदता है हम उसको परस्यू नहीं कर पाते, नहीं बेच पाते हैं, परस्यू नहीं कर पाते हैं। करेक्ट, हम उसको इनफ नहीं बेच पा रहे हैं, तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग, जो मैंने थोड़ा बहुत यूज भी किया है कोर्स में। मतलब अगर वो जूता लेने आ रहा है तो हम उसे मोजा नहीं बेच पा रहे हैं। ठीक है, अगर वो 10,000 रुपए का फोन लेने आ रहा है तो हम उसे 15,000 के फोन में खुश नहीं कर पा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अगर वो 4 आइटम लेने आ रहा है तो हम उसे 10 आइटम नहीं बेच पा रहे हैं। Am I making sense? तभी बिल वैल्यू कम हुआ है ना, एवरेज बिल वैल्यू। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? ये बिल वैल्यू बढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है? सेल्स पर्सन की जिम्मेदारी है। मर्चेंडाइजिंग का रोल है। अगेन प्रोडक्ट हो सकता है आप कैसे बेच रहे हैं, भुवनेश्वर आउटलेट में कैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं? लो मार्जिन, लो प्राइस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। सस्ता माल बेच रहे हैं तो बिल का वैल्यू नहीं बढ़ पा रहा, तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रिकंसिडर करना पड़ेगा। जिसकी प्राइसिंग की बात कर रही थी, प्राइसिंग रिकंसिडर करनी पड़ेगी, सेल्स टीम रिटर्न वो करनी पड़ेगी। ठीक है, there are few other numbers I'll quickly ask you and then I'll move to return on investment। प्रियांशु वाला कर रहा था, but पहले उसके पहले you can measure product returns। क्या होगा प्रोडक्ट रिटर्न्स? मैंने दिया हुआ है स्लाइड में, नंबर ऑफ आइटम्स Returned back to the retailer. डिवाइडेड बाय Number of items sold. नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। ठीक है, अगर ये रेशियो रेशियो हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए? लो सर, Less होना चाहिए. बट एज लो एज पॉसिबल। अगर ये नंबर हाई है तो रिटेलर से क्या पूछना है, स्टोर मैनेजर से क्या बात करनी है? व्हाट शुड दे लुक एट? क्या हो रहा है दुकान पे? Quality. किससे बात करवानी है? सप्लाई चेन का इशू है, सप्लायर का इशू है। और स्टोर पे क्या दिक्कत हो रही होगी? डैमेज हो रहा है, स्टोरेज, प्रोडक्ट मेंटेनेंस, लीफो याद है? लीफो yes sir, last in first out, first in फीफो होना चाहिए। प्रोडक्ट्स फीफो होना चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यों फीफो होना चाहिए? अगर फीफो नहीं होगा तो प्रोडक्ट क्या कर जाएगा दुकान पे? डैमेज हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अगर डैमेज के कारण से हो रहा है तो फिर क्या इश्यू है?
सप्लाई चेन में ज्यादा स्टॉक पड़ रहा है कि पैकेजिंग ठीक नहीं है, इन्वेंट्री स्टोरेज स्टोर पे क्या दिक्कत है? मर्चेंडाइजिंग, तुम भारी आइटम ऊपर रख रहे हो, छोटे आइटम के ऊपर बड़ा आइटम रख रहे हो, ये सब देखना, घुसना पड़ेगा डेटा में, घुसना पड़ेगा डेटा में। और एक हाँ, और क्या हो सकता है? और एक दिक्कत होता है सर रैट्स का, जैसे रिटेल तो मेंटेनेंस का इश्यू हो सकता है, विच इज अ क्वालिटेटिव इश्यू। मेंटेनेंस का इश्यू हो सकता है, हाइजीन का इश्यू हो सकता है। लेकिन ये पकड़ में कब आएगा सौरभ? जब डेटा में घुसेंगे ना कि प्रोडक्ट रिटर्न नंबर क्यों बढ़ रहा है इस दुकान से, इसका मतलब कोई दिक्कत है ना। चूहा तो नहीं दिखेगा मुझे एक्सेल फाइल पे, लेकिन प्रोडक्ट रिटर्न रेट दिखेगा मुझे एक्सेल फाइल। ठीक है, तो इस तरह से डेटा से कहानी पकड़ते हैं। हाँ भाई प्रियांशु, समझ में आया क्यों अलग अलग चीजें देखते हैं? हाँ सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर हैं। एक नंबर और मैं देख लेता हूँ, देख लेते हैं ना, उसके बाद फिर ROI पे जाएंगे। One number to look at is सेल्स पर एम्प्लॉय या एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। तो अगर 10 करोड़ का धंधा, मान लो भुवनेश्वर आउटलेट में 500 लोग हैं, 500 एम्प्लॉइज, और 15 करोड़ का धंधा कैलकाटा में 300 लोग हैं, कहां पर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी ज्यादा है? कैलकाटा में 15 करोड़ रेवेन्यू के लिए 300 लोग हैं, और भुवनेश्वर में 10 करोड़ रेवेन्यू के लिए 500 लोग हैं। 15 करोड़ बाय 300 कितना होता है? जल्दी से करके बताओ। 5 लाख सर। 5 लाख पर रुपीज 5 लाख पर एम्प्लॉई पर एम्प्लॉई पर मंथ। और वहां पर कितना है? 2 लाख पर एम्प्लॉई पर मंथ, per employee per month. Is that okay with everybody? Are you there? ठीक है, तो सबसे पहले तो भुवनेश्वर आउटलेट को क्या बोलना है? केसोम जाना बंद कर, केसोम में बिल्कुल नहीं जाना, दिक्कत वहीं पे है, पूरी दिक्कत वहीं पे है। ठीक है, ओके फाइन। इन्वेंट्री पे आते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे हमने बिल्कुल बात नहीं करी है, फिर काफी बात करनी थी। इन्वेंट्री टर्न्स क्या होता है? तो एक्चुअली हमको ये देखना है 10 करोड़ का धंधा जो भुवनेश्वर में हो रहा है, ये तो रेवेन्यू है। प्रियांशु जो बोल रहा था, इस रेवेन्यू को जनरेट, अच्छा ओके, फॉरगेट, सो यू कैन डू इट ऑन रेवेन्यू, यू कैन आल्सो डू इट ऑन प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट कितना आया था? और ग्रॉस मार्जिन पे करते हैं। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन पे करते हैं, ग्रॉस मार्जिन पे करते हैं, वो इजी होगा। ग्रॉस मार्जिन कितना आया था भुवनेश्वर का? 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़। और कैलकाटा आउटलेट का ग्रॉस मार्जिन कितना आया था? 3 करोड़। जो मैं एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो हम, वो रेवेन्यू पे भी हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट पे भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट पे भी हो सकता है। हम ग्रॉस प्रॉफिट पे भी करेंगे, मोस्टली वो नेट प्रॉफिट पे होता है। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट अकेले पूरी पिक्चर नहीं बताता है। ये जो 5 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट पर मंथ भुवनेश्वर आउटलेट जनरेट कर रहा है, मुझे ये जानना है इसके लिए मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। ठीक है, प्रियांशु यही कह रहा था कि इसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। इन्वेस्टमेंट कई तरीके के होते हैं रिटेलर के। इन्वेस्टमेंट मतलब द मनी और द कैपिटल विच इज invested by the retailer, invested or blocked in the business. ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिटेलर के कई तरीके के हो सकते हैं। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या होता है रिटेलर का? इन्वेंटरी। ठीक है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेंटरी, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, जैसे फर्नीचर, फिक्सचर वगैरह का फिक्स कॉस्ट। मशीनरी तो उतना, हाँ मशीनरी हो सकता है, सॉफ्टवेयर वगैरह में भी हो सकता है, बट हम यहाँ पर सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे क्योंकि वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है उसका, विच इज इन्वेंटरी कॉस्ट। महीने में भुवनेश्वर आउटलेट में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 5 करोड़। और कैलकाटा में इट इज रुपीज 3 करोड़। उन्होंने बोल दिया कि 3 करोड़ बड़ा अच्छा, 5 करोड़ अच्छा है, भुवनेश्वर अच्छा कर रहा है। मुझे ये नहीं पता कि ये 5 करोड़ का रिटर्न जनरेट करने के लिए कितनी इन्वेंट्री पड़ी रहती है मेरी वहां पर। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा इन्वेंट्री फिगर से। ठीक है, अब अगर मैं ये बताऊं तुम्हें कि ये 5 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करने के लिए भुवनेश्वर आउटलेट पे 5 करोड़ पड़ा रहता है माल,
इन्वेंट्री कितनी पड़ी रहती है, कितनी वैल्यू की? 5 करोड़। और यहाँ पर कैलकाटा ऑफिस में, कैलकाटा आउटलेट में 3 करोड़ की ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करने के लिए केवल 1 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी रहती है। तो ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या हो गया भुवनेश्वर में? 5 करोड़ डिवाइडेड बाय इसमें 3 हो गया बाय इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया? 3 करोड़। सर हाँ बोलो सर। एक होता है अकाउंटेंसी में पढ़ा था वो इन्वेंटरी वो अरे टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंटरी। आएंगे अभी तो 3 मिनट 4 मिनट बाकी हैं, ठीक है, अभी तो खाना नहीं जा रहे हो तुम। ये कुछ चीजें इन्वेंट्री, एक तो COGS पे पकड़ते हैं, इन्वेंट्री सेलिंग प्राइस पे नहीं पकड़ते हैं, ठीक है, वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। मुझे ये बताओ 1 वर्सेस 3 विच नंबर इज बेटर? 3 सर। 3 ये 3 क्या बता रहा है मुझे? ये 3 क्या बता रहा है मुझे कि भुवनेश्वर इज नॉट यूटिलाइजिंग इन्वेंटरी प्रॉपर्ली। सर की रोलिंग पैसा का ज्यादा हो रहा है। कैलकाटा इज यूजिंग इट्स इन्वेंट्री जुडिशियसली। 3 करोड़ रिटर्न कराने के लिए वो मेरा कैपिटल कम ब्लॉक करवा रहा है, कम इन्वेस्टमेंट से वो आउटलेट ज्यादा प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन जनरेट कर रहा है। 1 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट रहता है मेरा इन्वेंट्री में। अच्छा, ये 1 करोड़ और 5 करोड़ जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, ये स्टैटिक नंबर है या चेंजिंग नंबर है? चेंजिंग सर, चेंजिंग है। इन्वेंट्री का फिगर रोज चेंज होता है, इसलिए ये जो 1 करोड़ या 5 करोड़ है, ये हम एक पॉइंट का डेटा नहीं लेते हैं, ये हम एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो मान लो अभी फरवरी चल रहा है, जनवरी में मैं कह रहा हूं 5 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट हुआ भुवनेश्वर आउटलेट में, उसको मैं किस डेट, किसी एक डेट की इन्वेंट्री से डिवाइड करूंगा या पूरे जनवरी महीने की एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करूंगा? एवरेज जनवरी की एवरेज इन्वेंट्री कैसे मिलेगी मुझे भुवनेश्वर आउटलेट की? कितने नंबर से मुझे एवरी 30 डेज। वेरी गुड अभिलाष, मैं जनवरी की एवरेज इन्वेंट्री निकालूंगा। रोज 5 करोड़ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं होगी ना, हर रात को जब दुकान बंद होती है तो एग्जैक्ट 5 करोड़ इन्वेंट्री होगी क्या आउटलेट पे? ऐसा नहीं होता ना। तो 1 जनवरी को कुछ डेटा होगा, तो मान लो 5 करोड़ है, फिर अगले दिन 6 करोड़ है, फिर 4 करोड़ है, किसी दिन 5.5 करोड़ होगा, किसी दिन 4.5 करोड़। ऐसा मैं कितने दिनों का एवरेज निकालूंगा? 31 क्लोजिंग स्टॉक्स होंगे मेरे पास, 31 वैल्यूज होंगी क्लोजिंग इन्वेंट्री की। यस और नो? यस सर। ये डेटा होगा, डेटा नहीं होगा? होगा सर। यस सर, होगा सर, डेटा होगा। तो ये डेटा सिस्टम से निकलेगा ना, ERP से निकलेगा ना, बिलिंग सॉफ्टवेयर से निकलेगा। 31 डेज का एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे और उससे मेरा नंबर आया 5 करोड़। 5 करोड़ एवरेज इन्वेंट्री मतलब ऑन एन एवरेज जनवरी महीने में बिग बाजार आउटलेट में कितना माल पड़ा रहता था मेरे पास? 5 करोड़। और 5 करोड़ का कैपिटल मेरा ब्लॉक्ड रहा, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री में, और उसके अगेंस्ट मेरा कितना ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट हुआ? 5 करोड़। This means gross margin return on inventory investment is 100% में 100% रही होगी, सेम 1 करोड़ रही होगी। ऐसा नहीं हुआ, कभी 1 करोड़ रहा होगा, कभी 2 करोड़ रहा होगा, कभी 1.5 करोड़ रहा होगा, कभी 0.5 करोड़ रहा होगा। एवरेज कितना आ रहा है? एवरेज कितना आ रहा है? 1 करोड़। 1 करोड़। तो 3 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कैलकाटा आउटलेट ने कितने का माल ब्लॉक रखा मेरा? कितना पैसा ब्लॉक? 1 करोड़। Which means gross margin return on investment is 300%. Who is using inventory better? कलकत्ता। कम ग्रॉस मार्जिन दे रहा है, लेकिन उससे भी कम वो इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करा रहा है। एब्सोल्यूट फिगर कम ग्रॉस मार्जिन दे रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम करा रहा है। डू यू गेट माई पॉइंट?
Yes, sir. ठीक है। अविक कह रहा था इन्वेंट्री टर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्न्स कुछ यही होता है बेसिकली कि कितने का माल बेचा, ओके, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ओके ओके। बेसिकली भुवनेश्वर में इन्वेंट्री टर्न कितना है? इन्वेंट्री टर्न वन नहीं है, ग्रॉस मार्जिन पे नहीं होता है। इन्वेंट्री टर्न रेवेन्यू पे निकलता है, रेवेन्यू पे निकलता है। हाँ, रेवेन्यू पे निकलता है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकलता है, ठीक है। तो हाँ, हाउ मेनी टाइम्स वाज द इन्वेंट्री रोटेटेड? How many times was yes, होल्ड ऑन। तो अगर इन्वेंट्री टर्न्स को तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकालोगे, ठीक है, ओके, भुवनेश्वर में सीओजीएस क्या था? 10 करोड़ का माल बेचा और ग्रॉस प्रॉफिट 5 करोड़ था। सो सीओजीएस क्या था? 10 - 5 करोड़। 5 करोड़। ठीक है। तो जो एक महीने में माल बेचा भुवनेश्वर आउटलेट में, उसमें उसका सीओजीएस कितना निकल के आया? 5 करोड़। और एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी? 1 करोड़। 5 करोड़। एवरेज इन्वेंट्री भुवनेश्वर में 5 करोड़ थी। तो इन्वेंट्री कितनी बार घूमी? इन्वेंट्री कितनी बार घूमी? एक बार। महीने में वन टाइम पर डे मंथ। महीने का है ना सीओजीएस? सीओजीएस महीने का। इन्वेंट्री महीने में एक बार घूम गई। कैलकाटा आउटलेट में 15 करोड़ का माल बेचा था, ग्रॉस प्रॉफिट 3 करोड़ था, तो सीओजीएस कितना था? 12 करोड़। एक महीने में कितने का माल बेचा हमने? सीओजीएस इन्वेंट्री बेची हमने 12 करोड़। और उस 12 करोड़ के लिए एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी मेरे पास? 1 करोड़। 1 करोड़। Which means इन्वेंट्री टर्न कितना हुआ? ये 1 करोड़ की इन्वेंट्री कितनी बार घूम गई? 12 times 12 times in a 12 times in a month. तो इन्वेंट्री को रोटेट कौन ज्यादा कर रहा है? भुवनेश्वर आउटलेट महीने में कितनी बार रोटेट कर पा रहा है? एक बार। और कैलकाटा आउटलेट कितनी बार रोटेट कर पा रहा है? 12 times। Who is rotating the inventory faster? कलकत्ता। तो इन्वेंट्री रोटेट फास्टर करना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री टर्न्स। एंड इन्वेंट्री डेज होता है बेसिकली कि जितने का तुम्हारा इन्वेंट्री है दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज ऑफ सेल। ठीक है। तो 5 करोड़ की इन्वेंट्री रहती है मेरे पास भुवनेश्वर में ऑन एन एवरेज, और कितने का धंधा आता है महीने में? रेवेन्यू कितने का आता है? 10 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़ का आता है ना। तो कितने दिनों का माल रहता है मेरे पास? अगर 10 करोड़ महीने में बिकता है माल और 5 करोड़ की इन्वेंट्री रहती है तो कितने दिन का माल है मेरे पास? 2 दिन का। हाफ अ मंथ ना? हाफ मंथ 15 days। हाफ मंथ। हाफ अ मंथ। इट इज 15 days। बेसिकली मैं इन्वेंट्री डेज मतलब रेवेन्यू के कंपेयर में देखते हैं कि कितने दिन का माल रहता है मेरे पास। भुवनेश्वर आउटलेट कितने दिन का माल रखता है अपनी दुकान पे? कितने दिन का? 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़। और कैलकाटा में कितने दिन का माल रहता है? कितने का रेवेन्यू है? 15 करोड़ का रेवेन्यू है। 1 करोड़। और 1 करोड़ कितने दिन का माल रहता है? कितने दिन का माल रहता है? हाँ, 1 पॉइंट। अगर सुनो, अगर महीना 30 दिन का है, 30 डेज का है, ठीक है, और 15 करोड़ माल बिकता है तो रोज कितना माल बिकता है? 50 लाख का। 15 करोड़ बाय 30 या 50 लाख। हाफ करोड़ या 50 लाख? यस और नो? डेली एवरेज क्या है? सेल्स 50 लाख की है और एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी? 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़ कितने दिन का माल हुआ?
2 दिन का 2 दिन का 2 दिन का माल रखता है, 2 दिन का माल रखता है। और भुवनेश्वर आउटलेट कितने दिन का माल रख रहा है? 15 दिन का, 15 डेज का। हु इज वर्किंग ऑन लोअर इन्वेंट्री? कोलकाता। दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री डेज। यू वांट टू वर्क ऑन लोअर इन्वेंट्री और हायर इन्वेंट्री? लोअर इन्वेंट्री। बट फिर अगर टर्नओवर ज्यादा रहेगा तो सर इसमें फिर ये भी तो ज्यादा रहेगा ना सर, मतलब आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ, तो पॉइंट यही है कि सिर्फ टर्नओवर बढ़ाने से मतलब नहीं है, जो प्रियांशु का हल्ला कर रहा था। उस टर्नओवर को बढ़ाने के लिए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट उसी रेशियो में बढ़ रहा है या ज्यादा रेशियो में बढ़ रहा है, इसीलिए ये बेंचमार्क कंपैरिजन जरूरी है। सर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस तो अलग है, यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो टर्नओवर के रेशियो में ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये बढ़ाने के चक्कर में, रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में तुम इतना ज्यादा माल स्टॉक कर लो कि रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट तो बढ़ गया लेकिन इन्वेस्टमेंट और बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर क्या करोगे? तुम्हारा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कम हो गया ना, तुम्हारा कैपिटल ब्लॉक हो गया, तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं तब प्रियांशु को समझा रहा था, किसी एक नंबर से पूरी कहानी नहीं समझ में आएगी, हर एंगल से समझना है और तब देखना है कि बिजनेस में कहां कहां स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, तभी बिजनेस में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट समझ में आएगा। बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो प्रियांशु कह रहा था वो सच है, काफी इंपॉर्टेंट नंबर है, इसलिए इन्वेंट्री के कंपैरिजन में रेवेन्यू और मार्जिन को देखना पड़ता है। क्योंकि अगर धंधे में इन्वेस्ट कर दिया तुमने बहुत ज्यादा एक्सेस, फिर वो रिटर्न आके फायदा नहीं है ना, फिर उस पैसे को तुम कहीं और डाल देते। ठीक है अनिर्बान? यस सर। बिक सकता है, करेक्ट। उसका वो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन वही है कि अगर वो ऑर्डर ना करे और तो कितने दिन तक वो माल लास्ट करेगा, कितने दिन तक वो माल लास्ट करेगा। डेली सेल है वो 5 करोड़ है, हाँ, तो 2 दिन का माल है। वन बाय 2 days, करेक्ट। 1/15 into 30, यस, 2 दिन का माल है उसके पास। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? पूछूंगा मैं सब। सर आप बोले थे आज वो प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जो मेल किया था आपने। हाँ, अगर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। उसके पहले अच्छा तुम पूछो फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। पहले तुम पूछ लो फिर मैं बताऊंगा। आप ही ब्रीफ कर दो। अच्छा पहले मैं बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोग भाग चुके हैं और बाकी लोग भाग जाएंगे। आज रात को 10 बजे क्विज है चैनल प्राइसिंग कैलकुलेशन पे। हैप्पी वीकेंड। ओपन बुक, ओपन इंटरनेट, ओपन नोट्स, ओपन नेबर। तुमने जो टाइम लिमिट, नो टाइम 30 मिनट्स 10 बजे दुकान खुलेगी। ओपन टाइम लिमिट। नहीं मैं पूछ नहीं रहा हूँ तीसरी, मैं बता रहा हूँ, पूछता नहीं हूँ मैं। 10 बजे दुकान खुलेगी, 10:30 बजे दुकान बंद हो जाएगी। 10 o'clock 10:30। सर कितने क्वेश्चन है सर? एक ही सवाल है, काफी है तुम्हारे लिए। एक ही सवाल है, एमसीक्यू नहीं है? तुम्हें लगता है मैं एमसीक्यू? कैलकुलेशंस केस बेस्ड है क्या? चैनल प्राइसिंग कैलकुलेशन पे है तो देख लेना कैलकुलेशन देख। अच्छा गूगल क्लासरूम पे जाएंगे, गूगल क्लासरूम पे पोस्ट हो जाएगा, वहीं पर सबमिट कर देंगे। इंडिविजुअल है, जितना तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जितना इंटरनेट है, जो तुम्हें यूज करना है तुम कर लेना, कोई इन्विजिलेशन नहीं है। जो तुमने करना है तुम करना। सर एग्जाम टाइमिंग बहुत जल्दी नहीं है? मतलब बहुत जल्दी नहीं है सर, 10 बजे। सैलाब है, सैलाब अभी तो आएगा। अगला हफ्ता देखो तुमने, मैं 2 वीक है अगला। वैलेंटाइन डे का पोस्ट इफेक्ट देखो तुम। हाँ भाई ठीक है, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। ठीक है, इसलिए मैं पूछ नहीं रहा था, बता रहा था। अब बताओ भैया, पूछो तुम। प्रियांश से बताओ प्रोजेक्ट में क्या पूछना है। भूल गया क्या तू सवाल? हाँ हाँ सर भूल गया। बहुत बढ़िया सर। बस कल वो प्रेजेंटेशन हमको प्रेजेंट तो करना नहीं पड़ेगा, जस्ट सबमिट करना है। नहीं, मैं प्रेजेंटेशन नहीं लेता हूँ, पहले लेता था बट इतनी बकवास करते और इतना टाइम वेस्ट होता है मेरी लाइफ का, तो मैंने बंद कर दिया। फायदा नहीं है। तो डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक
अच्छे से डिटेल्ड, चोरी नहीं चाहिए मेरे को, बस ईमानदारी से काम करेंगे। और ऐसा प्रोजेक्ट है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करके लोगों ने रिटेल में नौकरियां भी क्रैक करी हैं। अगर ढंग से करेंगे, अपने लिए करेंगे, मेरे लिए मत करो, खुद करोगे, ईमानदारी से करोगे, सीखोगे, वरना तुम्हारी मर्जी। सीखने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लोगों ने ये प्रोजेक्ट दिखा के, और मेरे बाकी प्रोजेक्ट भी MM2 के दिखा के लोगों ने जॉब्स भी क्रैक करी है। अगर सीखोगे तो होगा, वरना नहीं होगा। बट मुझे कॉपी नहीं चाहिए, वो उससे मुझे बस स्कोप है। अगर सबमिट नहीं किया तो 0, और अगर कॉपीड असाइनमेंट्स मिले तो -5, तो फिर चॉइस तुम्हारी है। और मैं पूछता नहीं हूँ कि किस ग्रुप ने किससे कॉपी किया, और मुझे वो जज फज नहीं बनना, मैं उठा के दोनों ग्रुप को -5 दे देता हूँ। मेरे को उसमें घुसना भी नहीं है बंदर वाली लड़ाई में। तो मैं जहां कॉपी मिलता है मैं दोनों ग्रुप्स को -5 दे देता हूँ, उसमें जाना ही नहीं है मुझे। ठीक है सर, अगर नेट से कॉपी रहेगा प्लेगरिज्म तो चेक वो भी करेंगे क्या? मतलब इसमें तुम यहाँ से नेट से क्या कॉपी करेगा? जो सड़क पे जाके काम करना है ना, तो इसमें क्या नेट से कॉपी करेगा? थोड़ी बहुत अंग्रेजी कर लेगा तो कर लेगा, बट ना करो। अगर नेट से भी करोगे तो कम से कम अपनी अंग्रेजी लिखो। और बट इसमें तो सड़क पे जाके खुद ही काम करना है। मतलब आत्माराम को तुम इंटरनेट पे कहाँ खोजोगे? मुझे तो नहीं पता कहाँ पे मिलेगा वो, इंटरनेट पे जाके करना पड़ेगा। फिर रात में जो क्विज है उस पर मतलब अपलोड करना पड़ेगा क्या फाइल? गूगल क्लासरूम में वहीं पे मिलेगा क्विज, 10 बजे मिलेगा, और 10:30 बंद। 10:30 के बाद कोई असाइनमेंट नहीं होगा। तो 5 मिनट दे दीजिए सबमिट करने के लिए। दे दिया ना, 25 मिनट का क्विज था, 5 मिनट सबमिट करना। ठीक है फ्रेंड्स, 25 मिनट का क्विज था, 5 मिनट सबमिट करने, टोटल 30 मिनट। बल्कि मैं तुम्हें 10 मिनट सबमिट करने का दे रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, 20 मिनट का क्विज है, 10 मिनट सबमिट करने के। ठीक है, खुश है आप? तुझको जैसे 30 मिनट में खेलना है खेल यार, 30 मिनट है। कुछ लोग रॉक स्टार हैं, 2 मिनट में कर लेंगे, उनके पास 28 मिनट से सबमिट करने के लिए। ठीक है, चलो, थैंक यू, सी यू एट 10 PM at night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.